Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगर मल्हार सरकार को अहिल्या देवी को दरबार में लाना है, उनको प्रशासन की बागडोर थमाना है, तो उनको ये कदम उठाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मल्हार सरकार इस समय बहुत परेशान है। वाड़े पे अंदर आके हमला होना उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। उसके ऊपर उनको तीन तरफ से और परेशानियां आ गई हैं। दुश्मन सर पे खड़ा है। सुजाउद्दौला तो है ही, वो तो पता चल ही गया। नजीब खान है, सूरजमल है, ये तीनों तरफ से घिर गए हैं मल्हार सरकार और अपना वाड़ा, अपना मालवा छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मालवा किसी सुरक्षित हाथ में रहे और खंडेराव पे उनको विश्वास नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में मल्हार सरकार क्या करें कि अहिल्या देवी दरबार में आना शुरू कर दे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मल्हार सरकार करने को तो कर सकते हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, मगर उसमें बहुत बड़ी अड़चन उनके ही अपने पुत्र हैं। मल्हार सरकार ये जानते हैं कि अहिल्या देवी की इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, सबसे उनको पहले क्या काम करना है, वो है उनको अपने बच्चों की परवरिश करनी है, खास करके मालेराव की। और मालेराव बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर मल्हार सरकार ये सोचे कि जब मेरा बेटा इस हद तक बिगड़ गया था, उसने अपने गुरु को किस तरह से जवाब दे दिया था और मैंने उसको क्या सजा दी थी, और उसके बाद 7 साल बाद जब आया था खंडेराव वापस गुरुकुल से, तब खंडेराव सुधरा हुआ था। जबकि हमें पता है कि कैसे अहिल्या देवी ने खंडेराव को उसकी ड्रिंकिंग की आदत से छुड़वाया था, मगर मल्हार सरकार के सामने तो सुधरा हुआ खंडेराव ही था जिसने आते ही तारापुर किले में विजय बोल दी थी। चाहे उनकी रजामंदी नहीं थी, मगर फिर भी खंडेराव काफी ज्यादा बदल चुके थे। उनको एहसास हो गया था उन छोटी छोटी जरूरतों का जिनको लेके वो गुरुकुल में तरसे। उनको रिलेशंस का एहसास हो गया था, उनको इंसानियत का एहसास हो गया था। तो ये सब हुआ था गुरुकुल में। अब ये किया था मल्हार सरकार ने अपने बेटे के साथ। अब अहिल्या देवी की भी चिंता मालेराव है, इसलिए वो दरबार नहीं जा रही है, इसलिए वो पूरी अटेंशन मालेराव को दे रही है, क्योंकि मालेराव आने वाला भविष्य है मालवा का। तो अगर मल्हार सरकार अहिल्या देवी से इस बात को लेकर चर्चा करे कि क्यों ना मालेराव को गुरुकुल में छोड़ दिया जाए, ताकि इसकी उदंडता कम हो जाए, इसको समझ में आए कि राजकुमार को सारे काम करने पड़ते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक सारे काम करने पड़ते हैं, और राजकुमार वाला भूत इसके दिल से, दिमाग से निकले। तो ये बात अहिल्या देवी तो कहीं ना कहीं मान सकती है दोस्तों। बस मैंने वही जो कहा कि अड़चन जो है वो खंडेराव ही है, क्योंकि खंडेराव ने जो गुरुकुल में सहा है वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी वो सहे, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि अभी मालेराव छोटा है, बच्चा है, ये ऐसी शरारतें नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो मल्हार सरकार अगर कहीं ना कहीं खंडेराव से रिलेशन सुधार के मालेराव को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में ये बात करें, अपनी बात को समझाएं कि मालेराव को सुधारने का यही तरीका है, और इस तरीके से मालेराव भी संभल जाएगा और मालवा भी संभल जाएगा। अगर ये तरीका कहीं ना कहीं वो अपनाते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ सुलझ सकता है, नहीं तो ऐसे ही उलझने रहेंगी, क्योंकि ये उलझने तो थी ही, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कितने उदंड थे मालेराव, तो ये तो रहेंगी। मगर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीछे पीछे अगर देखें तो ये खंडेराव गौतमा यही है, और इसीलिए आज अगर सोल्यूशन होगा मल्हार सरकार के पास, तो भी वो सोल्यूशन जो है वेलकम नहीं होगा, ये मुझे लगता है दोस्तों। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.